हम अपनी थॉट्स से, अपने विचारों से अपनी लाइफ को खुद ही क्रिएट करते हैं, उसे खुद ही बनाते हैं। हम जितना पॉजिटिव सोचते हैं उतना ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, और जितना नेगेटिव सोचते हैं, जितना बुरा सोचते हैं, उतनी ही नेगेटिविटी भी हम अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चॉइस पूरी तरह से हमारी है कि हम क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है विनायक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो स्टॉक। तो आज का हमारा ये वीडियो वीकली प्रेडिक्शन पिक अ कार्ड रीडिंग पर है, यानी आपका आने वाला वीक, आने वाला हफ्ता जो कि 28 सितंबर यानी 28 सितंबर से जो ये वीक शुरू हो रहा है, ये कैसा जाएगा। इस वीक में किन चीज़ों का ध्यान रखने से ये वीक आपके लिए अच्छे से, आराम से गुजर जाएगा, और किन बातों का इस वीक में ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम एक जनरल पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। और इससे पहले कि हम शुरू करें, इस वीक टैरो स्टॉक की तरफ से आप एक स्पेशल फ्री रीडिंग जीत सकते हैं मेरी तरफ से, यानी एक 15 मिनट्स सेशन आप बिल्कुल फ्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें, जिसके लिए एक वीडियो आपको देखना होगा और उसकी लिंक यहाँ पर अब पॉपअप होगी। और ये वीडियो टाइमलेस है, यानी कि इस वीडियो की प्रेडिक्शंस इस वीक के एंड तक, यानी कि कमिंग संडे तक वैलिड रहेगी। आप इसे चाहे वीक के एंड में देखें या स्टार्टिंग में, आपको कुछ ना कुछ इससे कनेक्ट फील होगा। और इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, देन इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आप मेरे आने वाले नए वीडियो अपलोड्स के नोटिफिकेशंस पा सकें। मैं हर हफ्ते ऐसे ही नए वीडियोस के साथ आता रहता हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ये वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है, इस वीक में क्या कुछ आ सकता है और कैसे इस वीक को बेस्ट बनाया जा सके, इसके लिए हम एक जनरल पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। ये आपके इस वीक के 3 पाइल्स हैं, जिनमें से आप एक चूज करेंगे, वो एक जो कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, पहला, दूसरा या तीसरा। आंखें बंद करिए और सिर्फ एक सवाल पूछिए कि इस वीक में मुझे क्या जानने की ज़रूरत है। What guidance do I need in this week? और एक पाइल चूज करिए। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपने आज का पाइल नंबर 1 यानी कि पहला पाइल चूज़ किया है या पहला सेट चूज़ किया है, देन इस वीक में आपके लिए क्या आने वाला है। तो पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये कार्ड दिखाता है कि इस वीक में आप अपनी लाइफ में काफ़ी जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच का बैलेंस हो सकता है, आपके प्रॉफिट और लॉसेस के बीच का बैलेंस हो सकता है, या अपनी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट जिसमें आपको डिसबैलेंस नज़र आए, वो इस वीक में आप सॉर्ट आउट करते हुए और बैलेंस खोजते हुए इस वीक में आप दिख रहे हैं। दूसरा इंडिकेशन 2 ऑफ पेंटिकल से ये भी है कि हो सकता है इस वीक में कोई डिसीजन मेकिंग आए,
पर आप उस डिसीजन को लेने से पहले बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना, परखना और बहुत ज़्यादा भाव तोल कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि इतना ज़्यादा कंपेयर और इतना ज़्यादा सोचने से सिर्फ डिले हो रहा है, बेनिफिट इसमें कोई नहीं नज़र आता है। वहीं अगर हम देखें तो हमारा दूसरा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये दिखाता है कि आप शायद पुरानी या हाल की हुई कुछ इंसिडेंट्स या कुछ बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा अड़िग रह सकते हैं या बहुत ज़्यादा उन पे अड़े हुए रह सकते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या ये इंसिडेंट क्यों हुआ। तो ये ज़रूरी है कि इस वीक्स में अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सिर्फ एक एनर्जी का लॉस है, बेनिफिट इससे कुछ नहीं निकलने वाला है। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको इस वीक में दिखाई दे रही है आपके लिए। अब अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल करते हुए, उनको काबू में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर यह भी ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, बहुत ज़्यादा रोक ना लगाएं उसके ऊपर, और जो ज़रूरी खर्च हैं उन्हें ज़रूर करें। तो थोड़ा सा आप हो सकता है कि इस वीक में सोशली खुद को रिस्ट्रिक्ट करें या सोशल इन्वॉल्वमेंट ना करें। तो ये भी ज़रूरी है कि सोशल इंगेजमेंट और ख़ुद को थोड़ा सा खोलने की, थोड़ा ओपन होने की इस वीक में ज़रूरत है। तीसरा कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखाता है कि इस वीक में आप अपने जो भी आपका काम था या जो भी आपकी डेडलाइंस थी उनको पूरा करते हुए आप इस वीक में नज़र आ रहे हैं। यानी कि अगर कोई रफ़ टाइम चल रहा था या रफ़ टाइम चल रहा है तो वो भी इस वीक में सॉर्ट आउट होके सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। और लोग आपको काफ़ी पसंद करेंगे, लोग आपकी काफ़ी अप्रिसिएशन करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मिलेगा आपकी इस विक्टोरियस एंट्री को या आपकी इस विक्टोरियस जीत को, और आप काफ़ी सेलिब्रेशन के मूड में भी हो सकते हैं इस वीक में। अब देखते हैं कि हमारा जो तीसरा कार्ड है, चौथा कार्ड है सेक्रेड इंडियन टैरो से, वो क्या कहता है। तो वो है षष्ठी। तो ये दिखाता है कि इस वीक में शायद आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अपनी लाइफ इम्प्रूव करने की, अपने सर्कमस्टांसेस चेंज करने की। इस वीक में आपके मदरली इंस्टिंक्ट्स, यानी जो ममता के जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, वो इस वीक में थोड़े से बढ़ते हुए और थोड़े से हाई नज़र आ रहे हैं। यानी आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, बहुत ज़्यादा मर्सीफुल और बहुत ज़्यादा केयरिंग और अफेक्शनेट हो सकते हैं। ओवरऑल देखें तो ये वीक अच्छा है एक तरह से। आप काफ़ी अपने चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। बस ये ज़रूरी है कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नेग्लेक्ट ना किया जाए। तो अब देखते हैं कि अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है देन आपके लिए इस वीक में क्या है। तो पहला जो कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स का। तो ये दिखाता है कि शायद आप अपनी प्रॉब्लम से या अपने सिचुएशन से आप दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उन्हें फेस करने की बजाय उनसे वॉक अवे कर रहे हैं, उनसे एक दूरी मेंटेन कर रहे हैं। और हो सकता है कि इस लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से प्रॉब्लम्स थोड़ी सी सीरियस हो जाएं। तो इस वीक में ज़रूरत है कि आप अपनी सिचुएशंस को, चाहे वो जैसी भी हों, उन्हें फेस करें, चीज़ों को अच्छे से कम्युनिकेट करें, अपने व्यूज़ एक्सप्लेन करें, अपनी बातें एक्सप्लेन करें, और आपका जो थॉट है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है या आपका जो पॉइंट है, उस पर आप खड़े रहें और अपनी वॉइस और व्यूज़ हमेशा रखते रहें। क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम चल के आगे खड़े कर सकता है। तो इसलिए बेटर है कि चीज़ों को पहले से ही कम्युनिकेशन के थ्रू और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सॉर्ट आउट कर लिया जाए। तो सिचुएशन से या लोगों से दूर भागने के बजाय उन्हें फेस करिए, अपने खुद के व्यूज़ रखिए, अपने खुद की बातें रखिए। यही सेम बात हमारा आज का दूसरा कार्ड भी आपके लिए कहता है, जो कि है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये भी कहता है कि भले ही लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हों या भले ही सिचुएशन आपके अगेंस्ट में हो या आपको गिराने के लिए कोशिश कर रही हो, पर फिर भी आपको उसे फेस करना है,
आपको अपने पॉइंट्स के लिए, आपको अपने व्यूज़ के लिए लड़ने की ज़रूरत है इस वीक में। और तीसरा कार्ड जो कि है मजिशियन का कार्ड, और जब भी मजिशियन का कार्ड आता है मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, यानी आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। तो ये ज़रूरत है इस वीक में कि अगर आप अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी सिचुएशंस इस वीक में चेंज करना चाहते हैं, देन उन्हें फेस करिए। आपके पास वो सारे स्किल्स हैं कि आप बातें हैंडल कर लें, आप चीज़ें हैंडल कर लें, आप अपनी प्रॉब्लम से निकल जाएं। आप मजिशियन हैं अपने लाइफ के, आप जैसा चाहें वैसा अपनी लाइफ बना सकते हैं इस वीक में। वहीं अगर देखें तो मजिशियन के प्रेजेंस के वजह से ये वीक काफ़ी लकी और ऑस्पिशियस भी नज़र आता है। आप वो सारी चीज़ें कर पाएंगे जो आप करना चाहते थे अगर आपकी विल पावर और करेज आपके साथ इस वीक में रहती है। तो की पॉइंट्स इस वीक के ये हैं कि आपको अपने सिचुएशंस को फेस करना है, अपनी विल पावर, अपनी करेज हमेशा बना करके रखनी है, और थोड़ा खुद के लिए प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव होने की ज़रूरत है, और चीज़ों को अपने कंट्रोल के अंडर लाने की ज़रूरत है इस वीक में। ओवरऑल अगर देखें तो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ मजिशियन के प्रेजेंस की वजह से। मजिशियन अपने आप में बहुत ही लकी और पॉजिटिव कार्ड होता है, और ये इस वीक के लिए आना आपके लिए काफ़ी सारी होप्स और काफ़ी सारी एस्पिरेशंस भी अपने साथ लेकर के आता है। अब देखते हैं कि हमारा जो चौथा कार्ड है आज का, यानी कि सेक्रेड इंडियन टैरो का जो मैसेज है वो आपके लिए क्या है। तो ये है न्याय, जस्टिस, यानी कि अगर आप सही हैं अपने पॉइंट पर, देन आपको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। यूनिवर्स की पावर्स, जो लाइट है, जो यूनिवर्स की जो इटर्नल पावर्स हैं, वो आपके साथ कभी भी गलत होने नहीं देंगी जब तक आप अपने पॉइंट पर सही हैं और आप तैयार हैं अपने सर्कमस्टांसेस को फेस करने के लिए, अपनी सिचुएशंस को खुद फेस करने के लिए। तो अगेन, अपने जो भी आपके सामने सिचुएशन आती है उसको फेस करिए। हो सकता है कि लोग आपके अगेंस्ट खड़े हों, लोगों का ईगो आपके अगेंस्ट हो, या लोगों की बातें आपके अगेंस्ट हो, पर आपको बिना कुछ सोचे खुद के पॉइंट्स पर अडिग रहने की और खुद के पॉइंट्स पर स्टैंड करने की और अपने आप के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है इस वीक में। अब देखते हैं कि अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, यानी आज का हमारा लास्ट पाइल चूज़ किया है, देन इस वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। तो हमारा जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये दिखाता है कि थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन और डिसएग्रीमेंट जो है कि हो सकता है। ये डिसएग्रीमेंट फैमिली में भी हो सकता है, आपके वर्क एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, या जहाँ आप पढ़ते हैं या जहाँ पर भी आपके व्यूज़ मैटर करते हैं, वहाँ पर इस तरीके का कन्फ्लिक्ट और इस तरीके का डिसएग्रीमेंट ओपिनियंस में हो सकता है। आपका ओपिनियन कुछ अलग होगा, दूसरों का कुछ अलग होगा, और वो आपस में क्लैश करेगा। तो एक तरीके की डॉग फाइट वाली सिचुएशन क्रिएट करेगा, यानी कि सब अपने अपने एजेंडा, सब अपने अपने ओपिनियन लेकर के लड़ रहे हैं। तो इस वीक में क्या ज़रूरत है वो दिखाता है हमारा दूसरा कार्ड, जो कि है 7 ऑफ सोर्ड्स का। तो ये दिखाता है कि इस वीक में आप किसी पर भी बहुत सोच समझ के ट्रस्ट करें। ये वीक आपको बहुत कॉशन देता है कि इस वीक में किसी से भी आप जो भी बात करें वो बहुत ही सोच समझ करके और बहुत ही तोल मोल के करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वीक आपके कॉम्पिटिटर्स इस वीक में काफ़ी एक्टिव हैं। तो हो सकता है कि कोई बात जो आपके मुंह से निकल जाए वो आपके अगेंस्ट यूज़ की जा सके। तो इसलिए ज़रूरी है कि किसी से भी कुछ भी शेयर करें या बात करें, तो जब तक वो आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी या बहुत ज़्यादा खास ना हो, तब तक उसे अपने मन की बात शेयर ना करें। वहीं दिखाता है कि कुछ लोग हो सकता है कि धोखा भी दे जाएं इस वीक में, तो इसलिए ज़रूरी है कि उन लोगों से अवेयर रहना और उन लोगों से खुद को बचा करके रखना, जिससे कि आप अपनी मदद खुद कर सकें। वहीं अगर देखें तो हमारा तीसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये दिखाता है कि इस वीक में क्योंकि आप काफ़ी कॉशियस हैं, आपका ओपिनियन सही है, देन इस वीक में आपके जो भी अवेटेड या आप जिन भी चीज़ों को लेकर के एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर वो कोई प्रमोशन था तो वो हो सकता है इस वीक में आ जाए। और वहीं देखें तो क्योंकि इस वीक में 5 ऑफ वॉन्ड्स और
सेवन ऑफ सोर्ड्स भी प्रेजेंट हैं, देन इस वीक में हो सकता है कि लोग आपका क्रेडिट खाने की कोशिश करें, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि जो आपका क्रेडिट है, जो आपने जहाँ पर भी एफर्ट्स डाले थे, उन एफर्ट्स का रिकॉग्निशन और उन एफर्ट्स से जो रिवॉर्ड्स मिलने थे या उन एफर्ट्स का जो बेनिफिट मिलना था, वो आपको ही मिलेगा, वो आपके पास ही आएगा। तो इस वीक में ये ज़रूरी है कि लोगों पर सोच समझ के भरोसा किया जाए या सोच समझ के किसी के भी सामने मुंह खोला जाए और अपने मन की बातें कही जाएं। और वहीं पर ये भी सेकंड कार्ड की तरह यहाँ पर भी बताता है कि अपने व्यूज़ को लेकर के आपको स्ट्रांगली खड़े रहना है। लोग आपको अपोज करेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, पर खुद को स्टैंड आउट करने की और खुद को स्ट्रांग रख करके उन सारे ओपिनियन से, उन सारी प्रॉब्लम से लड़ना इस वीक में ज़रूरी है। ये हफ्ता शायद आपको कुछ चीज़ें भी सिखा के जाए, यानी कि आप अपने लाइफ में कंडीशंस को, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, इस बारे में भी ये वीक आपको सिखा करके जाएगा। तो अगर ओवरऑल एस्पेक्ट में देखें तो ये वीक आपके लिए अच्छा है। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर ये वीक आराम से, शांति से निकाला जाए, देन ये वीक अपने में बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब देखते हैं कि अगर जो हमारा चौथा कार्ड है आज का, यानी कि जो मैसेज है सेक्रेड इंटेंट टैरो का, वो क्या कहता है, तो ये हमारा रथ। तो रथ यानी कि चैरियट इसलिए जाना जाता है कि इस कार्ड के प्रेजेंस से आपके सामने चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, आप उन्हें ओवरकम कर सकते हैं, आप उन्हें जीत सकते हैं। तो चैरियट एक विक्ट्री का कार्ड होता है, यानी कि आप अपने ऑब्स्टिकल्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को जीतते हुए उनसे आगे निकल सकते हैं। ज़रूरत यह है कि फोकस्ड और डिटर्मिन्ड माइंड से आप अपना काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी में आपका बेनिफिट है इस वीक के लिए। तो जैसा आपने देखा, ये वीक वैसे तो अच्छा है, पर कुछ चीज़ों का इस वीक में ध्यान देने की हम सभी को ज़रूरत है। सबके लिए अलग अलग सजेशंस हैं, जिनको मान के, जिनको कंसिडर करके इस वीक को और बेहतर और पीसफुल बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस एंड लाइट टू ऑल। थैंक यू।